नवगछिया में एक शादी समारोह के दौरान गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल डांस करते नजर आए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने कहा कि वह शुरू से कलाकार हैं और जब कोई अच्छा धुन बजता है तो पैर और मन अपने आप थिरकने लगते हैं। शादी समारोह के दौरान अच्छा गाना बज रहा था, कुछ बच्चों ने डांस करने के लिए बुला लिया तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे। देखिए, हम कलाकार, पर्दे पर का कलाकार आदमी हैं। कुणाल जी बैठे हुए बगल में, हम कुणाल जी खगड़िया वाली भौजे बनाए थे। हम आज से संगीत का प्रेमी नहीं है, तो जहाँ धुन बढ़िया देखते हैं तो हम डांस करना शुरू कर देते हैं। भागलपुर भैरवपुर गांव में भागलपुर जिला के स्थापना दिवस के दिन नशा मुक्त अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह दी गई। बताते चले कि भैरवपुर गांव के लोग रात जगा कर नशा और अपराध करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और रात भर जग कर पहरेदारी करते हैं, परंतु किसी के बारे में अगर किसी तरह प्रशासन को शिकायत की जाती है तो उल्टे शिकायत करने वाले पर ही आरोप लगाया जाता है। इसको लेकर एक मुहिम के तहत संवाद कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में उप मेयर राजेश वर्मा, भैरवपुर गांव के मुखिया, सरपंच के अलावे कई गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी एवं राजनेता मौजूद थे। जो वहां तक ब्राउन शुगर आज पंजाब के बाद मुझे लगता है कि बिहार जो है वो इतना बड़ा एक स्पॉट हो चुका है ब्राउन शुगर के मामले में कि घर घर, डोर डोर और गली गली ब्राउन शुगर बिक रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में ब्राउन शुगर आ कहां से रहा है, इसकी जानकारी जब आम आदमी को हो जा रही है तो आपको लगता है कि प्रशासन को नहीं होगी। नगर निगम के सफाई कर्मी से नाथनगर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने मारपीट की है। ट्रैक्टर चालक ऋषि कुमार दास ने इसकी लिखित शिकायत नगर आयुक्त से की है। ऋषि ने बताया कि बुधवार को दोपहर नाथनगर मुख्य मार्ग थाना के पास सफाई कार्य चल रहा था। इसी दौरान नाथनगर थाना की पुलिस अपशब्द कहते हुए मारपीट करने लगे, जिसमें मेरे सिर व पीठ पर चोटें आई हैं। पुलिस का कहना था कि तुम लोग रात में कूड़ा क्यों नहीं उठाते हो, दिन में आने पर जाम लगता है। इसमें जब हमने कहा कि जैसा निर्देश निगम से मिलता है वैसा करते हैं, वहीं थाने ले जाकर मारपीट की और जेल भेजने का डर दिखाकर सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया। कोरोना जो था के ऊपर आप इस तरह से बेरहमी से पीट करके उसको लाठी डंडे से उसको जख्मी कर दिए, ये कहाँ का आपको किसने अधिकार दिया है कि आप इस तरह से सफाई कर्मी को पीटेंगे? कल नगर निगम का जो ट्रैक्टर है उसका ड्राइवर कहीं ट्रैक्टर लगा के कचरा उठा रहा था। इसी बीच में पदाधिकारी जा रहे थे, कुछ बोलने पड़े, कुछ बोले, ज़्यादा कुछ बोले होंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो ट्रैक्टर को हटाने के लिए कहा गया, तो ट्रैक्टर को हटाया नहीं, बल्कि 2-4 कदम आगे बढ़ा के बीच रोड पे ही ट्रैक्टर को लगा दिए और लगाने के बाद ये ट्रैक्टर से उतर के भाग गए, जिसके कारण इसे जाम लग गई। उसके बाद उसको थाना लाया गया था, जैसा पता चला थाना लाया गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन ये आज ये लोग थाना पे पहुंच गए थे और बोल रहे थे कि हमको बहुत पिटा है, मारा है, जिसके कारण इन लोगों द्वारा एक आवेदन दिया गया है। हमको ऋषि कुमार नाम है, ड्राइवर का नाम ऋषि कुमार दास नाम है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन यहां देखने को मिल जाएगा। आपको बताते चले कि आज भी कई छात्र प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार हंगामा करने लगे। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे गिर चुका है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोरोना काल के दौरान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्रावास पूर्ण रूपेण बंद था, इसलिए छात्रावास शुल्क भी माफ किया गया। ठीक उसी समय सत्र 2018-20 के छात्र भी 8 महीना अनुपस्थित थे। मुआवजा उन लोगों को भी दिया जाए। इसके लिए प्रदर्शनकारी छात्र DSW, प्रोफेसर VC, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सभी से मिलकर एक प्रतिलिपि दिया। रजिस्ट्रार ने छात्रावास में रह रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द ही राशि मिल जाएगी। तीसरा दिन आंदोलन है, अस्थायी BC लेके मांगते और हॉस्टल के जो कि 17-19 के सत्र का जो फीस माफ़ किया गया था और 18-20 सत्र वाले के लिए हम लोग मांग करने आए थे। फिर आज भी बंद करवाते हुए रजिस्ट्रार सर के ऑफिस पहुंचे, तो रजिस्ट्रार सर में DSW CC महोदय सर आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि 1 घंटा में नोटिस निकल जाएगा। 17-19 के सेशन के छात्रों का हॉस्टल फी ऑलरेडी माफ़ हो चुका था। उसी सिलसिले में ये 18-20 के छात्र हैं, तो उसी के समतुल्य ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का भी फी माफ़ हो, फी माफ़ हो, है ना।
हालांकि इन लोगों ने ऑलरेडी उस पीरियड का फ़ी ऑलरेडी जमा कर चुका है, तो उसके समाधान के लिए उस फ़ी को हम लोग माननीय कुलपति महोदय से वार्ता कर बात करके ऑर्डर लेके उसको एडजस्ट करके इन लोगों को फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया हम लोग करें। नवगछिया अनुमंडल पहुंचे भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे और उनके साथ भागलपुर डीडीसी प्रतिभा रानी भी मौजूद थीं। अनुमंडल कार्यालय नवगछिया पहुंचने पर सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद फिर वो सीधे नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल और नवगछिया DCLR परमानंद शाह के कार्यालय के सभी कर्मियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की और कार्य को प्रगति देने की बात कही। भागलपुर में फिर से मौसम ने करवट ले ली है। ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश होने से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। इससे स्कूली बच्चे व आम जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ रहा था, जिससे अब लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि अभी औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 2 दिन मौसम में बदलाव नहीं होने की संभावना है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल गोपाल मंडल ने कहा कि वो अपनी पत्नी को भागलपुर से मेयर का चुनाव लड़ाएंगे। चाहे महिला सीट रहे ना रहे, जीत सुनिश्चित है। मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि शहर का हवा पानी ले रहा हूँ, मेरी पत्नी घर में ही बैठकर क्या करेगी और जीत भी सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सूचना मिलते ही भागलपुर शहर में कई लोगों के छक्के छूटने लगेंगे। हम अपने पत्नी को भागलपुर जिला से मेयर का चुनाव लड़ा रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा तो जीत सुनिश्चित है। चाहे महिला सीट रहे कि नहीं रहे, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। क्यों, मतलब क्या हुआ जो आप सोचे कि नहीं लड़वाना चाहिए? लड़वा बैठ के घर में क्या करेगी? कुछ तो काम कर, जो जिसका ड्यूटी है अगर बैठा दीजिएगा तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कुछ काम करे, शहर का हवा पानी ले। शहर भ्रमण कराएंगे पहले तब न फिर मेयर का? बोल दिए तो भ्रमण है। हम तो भ्रमण करते रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। अब बैग लिए, सब कुछ लिए, जाएगा न्यूज में, उसके बाद देखिएगा कितने का छक्का छूटेगा। बिहपुर के हजरत मांगन शाह दरगाह में बिहार सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के अधीन संपत्ति परिसर में घेराबंदी नहीं रहने की वजह से उक्त परिसर को प्रत्येक वर्ष पड़ोसियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे मजार व कब्रिस्तान की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मजार शरीफ के साथ साथ कब्रिस्तान है, जहां प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। अतिक्रमण को लेकर किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी से आवेदन देकर वहां के लोग घेराबंदी कराने को लेकर आवेदन देने पहुंचे हैं।